उसने ऐसा ही किया। मकान के पास एक सीढ़ी रख दी, पौड़ी, उसको कहा पे चढ़ते जा उतरते जा। ऐसे ही जो मन है, तो बहुत साधु लोग सीढ़ियाँ पकड़ा देते हैं, सीढ़ी लगा देते हैं। वो कहता है ध्यान श्वासों पर करो। सीढ़ी है, ये संसार में घूम रहा है, संसार से हटाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, तो सीढ़ी का उपयोग। श्वास भी सीढ़ी है ना, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो इन पर ध्यान करते रहो। लेकिन है जे एक खिलौना ही, लेकिन खिलौना पकड़ाना पड़ता है, क्योंकि लोग बिल्कुल बचकाने हैं, अभी प्रौढ़ नहीं हुए। जब कोई प्रौढ़ हो जाएगा ना, उसको कहना नहीं पड़ेगा कि खिलौने छोड़ दो। देखा है ना आपने, जब छोटा बच्चा होता है तो खिलौने छोड़ता नहीं है, बड़े प्यारे लगते हैं बच्चों के खिलौने। जब बड़ा हो जाता तो छूट जाते हैं ना, सब खिलौने छूट जाते। ऐसे ही जो कोई आदमी प्रौढ़ हो जाता है अध्यात्म की यात्रा पर, उसके खिलौने सब छूट जाते हैं। लेकिन पहले पकड़ाने पड़ते हैं, वो इसलिए कि बाहर के खिलौने छूट जाए। एक अंदर खिलौना पकड़ा दिया पास में, दूर के खिलौने छूट जाए, दूर का संसार छूट जाए, पास का पकड़ा दिया, यहाँ ध्यान लगाओ। वो खिलौना ही है ना, इस पर ध्यान लगाओ, इस ध्यान टिकाओ। जहाँ कोई जाप करो शब्द का, तो खिलौना पकड़ा दिया, बजाओ, जाप करते रहो। तो बाहर के खिलौने छुड़ाने के लिए वैसा करना पड़ता है। लेकिन है ये भी एक खिलौना ही, ये ध्यान में रखना। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ भी जहाँ पर ध्यान लगाया जाता है ना, उसको भी छोड़ना है। तो लेकिन पहले नहीं छोड़ना है, जब तक ध्यान बाहर से हटे ना। तो फिर मैं एक बार कह देता हूँ कि जो प्रौढ़ हो गया, उसका मतलब है कि उसका ध्यान बाहर से छूट गया। तो जिसका बाहर से ध्यान छूट गया, तो उसका खिलौना जो अंदर पकड़ा हुआ है ना, वो भी छूट जाएगा। लेकिन उसका नहीं छूटेगा जिसको ये कहा नहीं जा रहा है। जैसे धार्मिक लोग हैं, जहाँ बहुत साधु महात्मा भी हैं, साधना करवाते, मंत्र देते, नाम उपदेश देते, तो वो जो पकड़ा देते हैं किसी साधक को, किसी ने नाम पकड़ा दिया, किसी ने मंत्र, तो जो भी पकड़ा देते हैं तो वो ही पकड़े रहता है, उसी खिलौने को ही पकड़े रहता है सारी जिंदगी, खिलौना छोड़ता ही नहीं। तो उसी में मन उलझा रहता है, मन जीवित रहता है, मन मरता नहीं, क्योंकि मन को सहारा मिल गया ना। मन किसी सहारे के रुकता है। तो पहले तो सहारा अंदर देना है। जैसे कहा भी है ना वाणी में, जो मंदिर को थामे थमन, तो गुर का शब्द मन ही अस्थमन। कहते जैसे मंदिर को, मकान को थामने के लिए, रोकने के लिए एक नीचे पिलर लगाते हैं, थमला बनाते, तो उस पर मकान टिकता है। ऐसे ही मन को रोकने के लिए
कोई ठहराव, कोई टिकाव देते हैं, शब्द का ठहराव देते हैं, शब्द के सहारे मन रुकता है। जैसे जी आप शब्द सुन रहे हैं, बहुत श्रोते कहते भी हैं ऐसा कि जब हम सुनते हैं मन ठहर जाता है थोड़ी देर के लिए। तो ये शब्द ही है ना, तो शब्द ठहराव का काम कर रहे हैं। अगर गहराई से कोई सुनेगा ज़्यादा समय टिकेगा मन। जितनी गहराई बन जाएगी उतना ही मन टिकता रहेगा, रुकता रहेगा। फिर ये जो ज़्यादा शब्द हैं ये छोड़ने आसान है। एक शब्द को, एक मंत्र को छोड़ना कठिन है। ये भी बात समझ लें आप, क्योंकि ज़्यादा शब्द हैं, पहले तो पकड़ना ही कठिन है। इतना जितना बोला जा चुका है, रोज़ सुनने वाले सुन रहे हैं, पहले तो पकड़ ही नहीं रहे हैं आप, पकड़ ही नहीं सकते। तो पकड़ने को मैं कह भी नहीं रहा। तो ये छोड़ने बहुत आसान है। अगर आप गहराई में जाते जाओगे ना, धीरे 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 छूटते जाएंगे। लेकिन जो ऊपर ऊपर से सुनता है, सिर्फ विचार के तल पर याद रखने के लिए, उनको शब्द ही याद रहेंगे, उनकी अंदर की गहराई नहीं होगी। जैसे सतपुरुषों के उपदेश बहुत लोग विचारते रहते हैं, वो विचार के तल पर ही याद रहते हैं, उनसे उपलब्धि नहीं होती है। तो विचारना भी एक खिलौना है। सुनो, फिर विचारो, फिर अमल में लाओ, धीरे धीरे। लेकिन विचार ही थोड़ी करते रहना। जब अमल में आ जाएगा फिर विचार छूट जाएगा ना। जब बात कोई अमल में आ जाती है फिर विचार क्यों करना उसके बारे में। अगर कोई धार्मिक ग्रंथ का विचार कर रहा है तो समझ लेना चाहिए कि इसने अमल नहीं किया। जिसने अमल कर लिया वह विचारता थोड़ी है ना, वो सुनता भी नहीं है, क्योंकि उसको पता ही है जो कहे जा रहे हैं उपदेश, वो जानता ही है सुनने क्या है। ना ही वो विचारता है कभी, ना ही सोचता है कभी, को उसको पता ही है विचारना सोचना क्या है। तो जब अमल में आ जाएगी बात फिर पीछे वाली छूट जाती है। लेकिन धार्मिक लोग खिलौने छोड़ते नहीं हैं, पकड़ लेते हैं। पहले तो पिछला जो धर्म है वो भी खिलौना ही है, उसमें मन लगा हुआ है। धार्मिक लोग, कोई संप्रदाय से आ रहा है उसका वहाँ लगा हुआ है, किसी साधु महात्मा में कहीं ना कहीं लगा हुआ है। अगर मिल रहा है किसी को कुछ, ठीक है, फिर तो ठीक है। नहीं मिल रहा है तो फिर मन के तल पर क्यों पकड़ रहे हो, सवाल ये है। लेकिन लोग पकड़ रहे हैं, इधर भी सुन रहे हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं बेसमझ। कई बार मैंने कहा भी कि अगर आप उधर की बात नहीं छोड़ रहे हो तो इधर का सुनो ही मत, क्यों सुन रहे हो, जीवन खराब कर रहे हो। जब मन के तल की बात थोड़ी है मन में याद रखनी है, भी कुछ हो जाएगा। हिसाब किताब लगाते रहते हैं कई, उसमें धर्म में ये कहा है, सिखों में ये कहा है, क्या करोगे इसको याद कर। तो याद करने को मैं कह भी नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सारे खिलौने छोड़ने हैं। लेकिन धार्मिक लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं, ना कोई छोड़ रहा है, तो खिलौने पकड़ा रहे हैं। इसी कारण ही इस नौजवान ने भी पूछा है कि संसार को छोड़ने के लिए फिर क्या पकड़ें। तो मैं कहता हूँ कि कुछ न कुछ पकड़ो पहले, क्योंकि पकड़ने से बगैर बाहर का नहीं छूटेगा। कोई शब्द को पकड़ लो, जहाँ मन तुम्हारा टिकता है, मैंने बहुत बार कहा भी है, स्थिर होता है, रुकता है। उसी खिलौने को, उसी ध्यान को, पद्धति को, जुक्ति को, उसी को पकड़ लो।
तो सभी के लिए अलग अलग होगी। तो कर कर के देखते रहो, श्वासों पर ध्यान लगाओ, आज्ञा चक्र में लगाओ, अगर शब्द में लगता है शब्द में लगाओ, जहाँ भी लगता है, जिस खिलौने में लग जाता है उसमें लगाओ, फिर बाहर के खिलौने छूट जाएंगे, फिर मन थोड़ा सहज होगा, हल्का होगा, शांत होगा, फिर मेरी बात तुम समझ पाओगे। फिर खिलौने छोड़ने बाकी भी आसान है जो जी पकड़ा हुआ है, क्योंकि ये गहराई से नहीं आप पकड़ोगे, लेकिन बाहर का छूटता रहेगा सुन सुन के। ये सुन सुन के ही बाहर का छूटता रहेगा। बहुतों का छूट भी गया है, देखो सुन सुन के ही, अभी किया कुछ नहीं है। बहुतों का छूट गया सिर्फ सुन के ही संसार। मैं भी देख के हैरान हो जाता हूँ भी ऐसे कैसे हो रहा है। कितनी गहराई से सुन रहे होंगे, कितना मोह होता है संसार में, बच्चों में, परिवारों में, सब छोड़ के आ रहे हैं सुन के। इसका मतलब सुन के असर तो है सुनने का, कोई गहराई से सुनेगा तो छूटेगा संसार। तो उनके लिए यही विधि होगी। तो ये विधि छोड़नी आसान है, सुनने वाली विधि बहुत सहज है। श्रवण भक्ति, इसीलिए श्रोमणी कहा है इसको। श्रवण भक्ति को सुनने मात्र से ही मुक्ति हो सकती है, लेकिन सुनना कोई गहराई से हो तो होगी ना, सिर्फ ऊपर ऊपर से थोड़ी। तो गहराई से तभी सुनना जा सकेगा ना जब भावना होगी। तो भावना तभी होगी जब आप अमल में लाओगे जो कहा जा रहा है। तो अमल में लाओगे तभी भावना होगी ना, जो कहा जा रहा है ठीक है। तो गहराई से सुनोगे तो अपने आप छुटकारा होता रहेगा संसार से। हाँ, कोई और भी विधि द्वारा आप ध्यान करना चाहते हैं, बहुत लोग करते हैं, तो वो भी कर सकते। बीच बीच में सुनते रहें, बीच बीच में ध्यान करते रहो। तो सुनने में अमल ज़्यादा करो, अमल से फिर धीरे धीरे बाहर से ध्यान छूटेगा, हटेगा। फिर देखो आप कमाल की बात, जब ध्यान छूट जाएगा ना, फिर किसी खिलौने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे बच्चा पैदा होता है कुछ दिनों का, तो उसको कोई खिलौने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसका ध्यान लगा होता है, अभी संसार में नहीं ना लगा है, इसलिए अंदर शांत है। तो बच्चा मज़े से लेटा हुआ ही बड़ा खुश रहता है। भूख लगती है तब रोता है, नहीं तो मज़े से लेटा हुआ है खुश, अपना अंगूठा चूस रहा है। उसको खिलौने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि मन अभी उलझा नहीं है, भटका नहीं है। जितना उलझेगा, जितना भटकेगा, उतने खिलौने की ज़रूरत, रोकने की ज़रूरत। उसका तो रुका ही हुआ है ना, वो मज़े में है। देखो फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा उलझना शुरू हुआ, फिर खिलौना चाहिए, फिर और उलझेगा और खिलौना चाहिए, फिर बड़ा हो जाता है, बड़े खिलौने, पहले छोटे खिलौने, फिर बड़ी कार, बड़ा मोटरसाइकिल, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान। ऐसे धीरे 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 खिलौने बदलते रहते हैं और बड़े हो जाते। पहले छोटे गुड्डे गुड्डियों से खेलता है, बड़े ले आता है गुड्डी शादी करके, वो भी खिलौना ही है, उससे खेलने लगता है। फिर आगे और खिलौने बढ़ जाते हैं उनसे। देखो खिलौने से खिलौने पैदा हो रहे हैं, कमाल की बात है ना, कमाल ही हो जाती। तो आदमी खिलौनों में उलझ जा रहा है। तो आत्मज्ञानी वैसे होता है जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा है, जिसको कोई खिलौने की ज़रूरत नहीं है, आराम में बंगूरे में पड़ा हुआ मज़े से देखो हंस रहा है, कोई खिलौने की ज़रूरत नहीं, आंखें खुली हैं, देख रहा है कुदरत का करिश्मा। वो सोच नहीं रहा है, मन नहीं चल रहा है, सिर्फ देख रहा है आनंद में। उसको खिलौने की ज़रूरत नहीं है ना, वैसा होना। मैंने कहा ना, तभी बार बार कहता हूँ कुछ नहीं करना। तो बच्चा तो कुछ नहीं कर रहा है, अब पड़ा हुआ है, ना जप कर रहा है। देखो कहते हैं जप से, कोई कहता है तपस्या से, कोई कहता है नाम से, बड़ा आनंद आता है। इनको मूढ़ों को ये पूछो कि बच्चा जो है वो कौन सा नाम जप कर रहा है, कौन सा चिंतन कर रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है,
मस्त है वो, उसके पास कुछ भी नहीं है अभी, ना घर है ना कुछ भी नहीं है, असहाय है बिल्कुल, लेकिन कितने कितने मज़े में इसीलिए कि संसार से अभी लगाव नहीं हुआ है, संसार का उसको कोई पता नहीं, संसार में मन नहीं लगा हुआ। तो मैंने कहा, मैं यही कहता हूँ वैसे ही होना है, जब आप हट जाओगे, लगाव हट जाएगा संसार से, फिर वैसे ही छोटे बच्चे हो जाओगे। फिर वर्तुल पूरा हो जाएगा, ता फिर परमात्मा में पहुंच जाओगे बच्चे होकर। तो बाहर शरीर के तल पर तो रहोगे ही आप वैसे के वैसे ही, लेकिन मन जैसा बच्चे का है, कुछ भी नहीं है मन में, कोई आकार नहीं बन रहा है मन में, कोई विचार नहीं आ रहा है मन में। वैसा ही जिसका ध्यान हट जाएगा ना, उसका हो जाएगा, उसको फिर कोई खिलौने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन पहले थोड़ा सा खिलौना का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि मन ज़्यादा बचकाना है। जिसका जितना ज़्यादा बच्चा है मन, उसको उतने खिलौने ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो खिलौने में लग जाए तब मन, बाहर के खिलौने छूटे। तो छुड़ाने के लिए सतपुरुष खिलौने देते, फिर कहते हैं बाद में भी ये भी खिलौने हैं, इनको भी छोड़ दो।